Hi, these are color idioms. Blue blood. If a person is blue blood, it means he belongs from a royal family. Blue blood. बी ग्रीन का मतलब है टू बी इमेच्योर. वो अभी बी ग्रीन है, अभी इमेच्योर है, मैच्योरिटी नहीं है. ब्लू रिबन का मतलब होता है सुपीरियर क्वालिटी का होना. ब्लू रिबन. बी इन द रेड. इफ यू आर इन द रेड इट मीन्स डेट है, उधार है आपके. टू बी इन डेट. ब्लैक मार्केट, ये वर्ड ऑफन यूज होता है. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, समवेयर वेयर गुड्स आर सोल्ड इलीगली. ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. द ग्रीन लाइट. ग्रीन लाइट, ट्रैफिक में ग्रीन लाइट मिलती है, मतलब यू हैव गॉट द परमिशन टू गो अहेड. द ग्रीन लाइट. हैव द ब्लूज का मतलब है यू आर फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड. हैव द ब्लूज. इफ यू सी पिंक एलिफेंट्स. पिंक एलिफेंट्स होते नहीं है, तो इफ यू सी पिंक एलिफेंट्स यू सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर. जो है नहीं वो आप देख रहे हो. यू आर सीइंग पिंक एलिफेंट्स. रेड कारपेट ट्रीटमेंट. इंडिया एफडीआई चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, कंपनीज इंडिया में आए, हम उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट देते हैं टू रिसीव स्पेशल रॉयल ट्रीटमेंट. ग्रे एरिया. अगर कोई कॉन्सेप्ट में ग्रे एरिया है, पॉलिसी में ग्रे एरिया है, फंक्शनिंग में ग्रे एरिया है, मतलब समथिंग इज नॉट क्लियर, अनडिफाइंड है वो. ग्रीन बेल्ट. ग्रीन बेल्ट मतलब एन एरिया ऑफ फील्ड है, ट्रीज अराउंड द टाउन. दिस ग्रीन बिकॉज ट्रीज आर ग्रीन इन कलर. ग्रीन बेल्ट. पेंट द टाउन रेड. एक सॉन्ग है ना, पेंट द टाउन रेड, मतलब गो आउट एंड सेलिब्रेट. सो दीज आर सम कलर idioms. Let us talk about overused word. Why you keep on saying because of this, because of that, because of that? No. Instead of saying because, you can say as a result of, as long as things go, by cause of, या by reason of. You can say by virtue of, या considering these facts. This is the thing. Considering, due to, for the reason that, for the sake of, in as much as, या फिर आप बोल सकते हो इन बिहाफ ऑफ, इन दैट, इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस थिंग आई एम डूइंग दैट थिंग, इन व्यू ऑफ, नाउ दैट, या फिर ऑन द ग्राउंड्स. ग्राउंड्स क्या है इस डिसीजन मेकिंग के. ओइंग टू सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर आई एम डूइंग दिस, बिकॉज ऑफ की जगह सिंस, थैंक्स टू, या फिर थ्रू. तो दीज आर सर्टेन वर्ड्स जो रेपिटेटिव नहीं करें हम बिकॉज को. ओवर यूज होता है बिकॉज का, हर सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन में हम बिकॉज लिख देते हैं, बोलने में भी. यू कैन यूज दीज वर्ड्स इंस्टेड. सिमिलरली आई थिंक. आप इंटरव्यूज देखो, काफी सारे लोग हर सेकेंड लाइन में आई थिंक दिस, आई थिंक दैट, आई थिंक दैट. नो, यू कैन से एज आई अंडरस्टैंड इट, आई कंसिडर दैट, आई एस्टीम दैट, आई डीम दैट, या फिर एज आई सी. आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, दिस हैज टू बी इन अ हम्बल पोलाइट वे. I assume that, I feel that, if you wonder my opinion, या फिर you can say in my opinion. If you ask me the way I see it, मतलब मैं इसको ऐसे assume कर रहा हूँ. It seems to me, या as far as I can see, मेरी understanding में, as far as I am concerned, या फिर I feel this like that, I honestly believe that, या फिर you can say from my point of view, मेरा point of view ये है. I assume this या I consider this. So don't say I think again and again. Use these many words. You have got such great vocabulary. These many words. Because and I think. अब हम बात करते हैं vocabulary की. आज हम लेटर H पे आ गए. Hamper. Hamper का मतलब है बाधा डालना, रुकावट डालना. Retard, prevent कर रहे हैं. इसका एंटोनिम हो सकता है प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना, फैसिलिटेट करना. हैप हैजार्ड. हैप हैजार्ड वे में पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम. मतलब दिस नॉट सिस्टमैटिक. हैप हैजार्ड प्लानिंग. रैंडम है, अनसॉर्टेड है. एंटोनिम कुड बी कंसिडर्ड और अरेंज्ड. हैपलेस मीन्स अभागी, अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड है. एंटोनिम कुड बी फॉर्चुनेट और लकी. हैरेस करना मतलब परेशान करना, इरिटेट करना, मोलेस्ट करना. एंटोनिम कुड बी असिस्ट करना या फिर कंफर्ट करना. हॉटी. हॉटी मीन्स घमंड, अभिमानी, एरोगेंट, पॉम्पस. एंटोनिम हो सकता है ही इज अ हम्बल फेलो, सबमिसिव. हैजार्ड मीन्स होता है जोखिम, पेरिल, डेंजर, और एंटोनिम हो सकता है कन्विक्शन या सिक्योरिटी. हेरेटिक का मतलब है विधर्मी, मतलब वो कॉन्फॉर्म नहीं करता है, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट. एंटोनिम कुड बी कॉन्फॉर्मेबल या फिर रिलीजियस है वो. हिडियस मीन्स होता है भयंकर, फ्राइटफुल, शॉकिंग. एंटोनिम हो सकता है ही इज अ वेरी अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग थिंग.
हिपोक्रेसी होता है पाखंड, झूठ है वो, डिसेप्शन, अफेक्शन, एंड एंटोनिम कुड बी sincerity or this honesty. So this is hypocrisy. This is 19th of September 2020, set number 22, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.